भारत पाक तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई है। एटमी हथियारों पर कंट्रोल करती है एनसीए, अब इनको भी बुलाया गया है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इनकार कर दिया कि हमने एनसीए की बैठक नहीं बुलाई है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है, लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है, एनसीए की बैठक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई है। एटमी हथियारों पर कंट्रोल करती है एनसीए। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हालांकि इस बात से इनकार किया है। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी देखिए कई दफा ये कह चुके हैं कि हम भारतीय सेना के सामने हम कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप भी रुक जाइए। तो माना जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से क्या ये सरेंडर है, लेकिन पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। कहता है कि हमने एनसीए की मीटिंग नहीं बुलाई है, लेकिन ये खबर जो है वो अब सामने ये आई है कि एटमी हथियारों पर एनसीए जो है वो कंट्रोल करता है। पाक सेना ने एनसीए की मीटिंग बुलाए जाने की जानकारी भी दी थी। तो अब चर्चा इसी बात पे चल रही है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान चाहे कैसे भी हमले कर दे, कोशिश यही की जा रही है इन हमलों को न्यूट्रलाइज करने की। कृष्ण मोहन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ, एडिटर नेशनल अफेयर्स, वो जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। कृष्ण मोहन शर्मा जी, सिचुएशन इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान के झूठ बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम जाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अब आगे की भी रणनीति बनाई जा रही है, हालांकि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जी, न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और एडवाइजरी के रूप में जिनको सही तौर पे लागू करना होता है वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर अथॉरिटी या न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके बाद सेना का जो प्रमुख है वो और राष्ट्रपति, चार लोग उस पर अगर एक लाइन में नहीं आते हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की जो झूठ, मतलब जिसकी हरकत नापाक हो उसे पाकिस्तान कहते हैं। तो उन्होंने एनसीए की बैठक बुलाई थी, उसमें 11 सदस्य है, 11 सदस्यीय बैठक बुलाई थी। ये बैठक बुलाई थी शहबाज शरीफ ने, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमने बैठक नहीं बुलाई। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वहाँ के रक्षा मंत्री में, प्रधानमंत्री में और जो आर्मी का चीफ है वो एक लाइन में नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करोगे, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल आप कारगिल के टाइम में भी करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने से पहले आपको अमेरिका ने बुला के कहा कि अगर आप करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल वो करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि बर्बाद आप हो जाएंगे, क्योंकि भारत की जो सैन्य शक्ति है और जो हमारे परमाणु शक्ति है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। दूसरी बात, अपने दर्शकों को एक जिम्मेदार चैनल के नाते ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत के पास न्यूक्लियर कवर अब है। 4 देश, जो पूरे विश्व में जो 4 देश हैं, इजराइल, अमेरिका, रूस और चीन के अलावा भारत के पास भी न्यूक्लियर कवर है। तो ऐसे में जिसकी बात हम कर रहे हैं S-400, वो अपने आप में इस बात को लेकर सक्षम है कि अगर आप न्यूक्लियर अटैक भी करेंगे तो आपके न्यूक्लियर स्टेटस को वो हवा में ध्वस्त करने में सक्षम है। तो पाकिस्तान जितना झूठ बोल रहा है, दरअसल पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि विश्व के पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सिर्फ उसके पास 2 लोग हैं। 2 लोग, उसमें एक तुर्की है और दूसरा चीन है। चीन भी अधमने मन से है वहाँ पे। लेकिन ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सेना को आतंकवादी कंट्रोल करते हैं और आतंकवादी को सेना कंट्रोल करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री उनकी आपस में नहीं चलती है, वहाँ पे सेना का जो चीफ है और आतंकवादी संगठन है वो सरकार को चला रही होती है। तो ऐसे में भारत ने पूरी सावधानी बरती है। प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, आज सीरीज ऑफ मीटिंग हुई। उस हाई लेवल मीटिंग में तीनों सेना के प्रमुख थे, CDS थे, NSA थे, रक्षा मंत्री ने भी अपने तीनों प्रमुख CDS के साथ बैठक की। उसके बाद जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, हमारी भी बैठक हुई है। और एक चीज़ हम लोगों को बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक करके भी पाकिस्तान को खाली हाथ रहना पड़ेगा। भारत अगर पाकिस्तान को जिंदा रहना है तो भारत के रहमो करम पे रह सकता है, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि भारतीय सेना हर मोर्चे पर इनको विफल कर रही है। लेकिन कृष्ण मोहन शर्मा जी, ये जो लड़ाई है ये दरअसल सोच के साथ है, एक ऐसी मानसिकता के साथ है जो मजहबी कट्टरवादी सोच के साथ है, जो उसमें सुन्न पड़ गई है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट है वो हर मोर्चे पे एक्सपोज हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। इंटरनेशनल लेवल पे आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो। अब आगे इनको किस तरीके से रोका जाए? भारत ने भी रुख साफ कर दिया है, जब तक आप रुकोगे नहीं, आप छेड़ोगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जी, देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर की ब्रीफिंग हो रही है, ये एक्सटर्नल अफेयर की ब्रीफिंग जो है सबसे हाई लेवल की ब्रीफिंग मानी जाती है, जिसमें हमारे आर्मी के भी लोग बैठ रहे हैं। हमने एक बात पूरे विश्व को सामने किया, हम पाकिस्तान को कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं,
हम मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे विश्व को देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान बिना मतलब हमारे सिविलियंस को मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हरकत अगर नापाक हुई तो भारत उनको नेस्तनाबूद कर देगा। तो बेसिकली युद्ध चाहे वो किसी का भी हो, भारत शुरू करे या पाकिस्तान शुरू करे, पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चरिंग में भारत जो है वो लीड कर रहा है, क्योंकि पूरी मानसिकता, पूरे देश की मानसिकता और पूरे विश्व की मानसिकता और एक तरीके से सपोर्ट जो है वो भारत के साथ है। क्योंकि भारत ने ऐसे कोई अनैतिक काम नहीं किए जिससे पाकिस्तान ये कह सके कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, भारत ने हमारे सिविलियंस को मार दिया। सिविलियंस को दरअसल आप मार रहे हैं, हमारे गुरुद्वारे पे मिसाइल्स आप दाग रहे हैं, हमारे एयर पट्टी को आप बर्बाद करना चाहते हैं, नागरिक उड्डयन सिस्टम को कैमोफ्लेज करके उसमें आप अपने आर्मी के विमान को चला रहे हैं। आपके जो आर्मी के लोग हैं वो सिविलियंस के साथ मिलके पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो भी हरकत करेगा उसके हाथ में सिर्फ शून्य आएगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं है खोने के लिए सिवाय इसके कि वो विश्व के सामने सरेंडर करे और भारत से माफी मांगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी बीच फेक न्यूज प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से जो फैलाया जा रहा है हर मोर्चे पे, उस पे भी वो विफल हो रहा है। दरअसल कृष्णमोहन शर्मा जी, पाकिस्तान अपनी नाकामी है जो छिपा रहा है। आर्मी के बूते पर पाकिस्तान चलता है और उस आर्मी ने आखिर पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। आप सोचिए, बलूचिस्तान भी अब पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। अब ये भारत ये फैलाने, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि हम सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, बल्कि हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। आपने दरअसल निशाना बनाया है हमारे सिविलियंस को। देखिए करिश्मा, एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है और हमारे दर्शकों को भी जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास 12 एयर बेस है। 12 एयर बेस से आप अपने एयर फाइटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके भारत पे हमले कर सकते हो, या जो भी करना है कर रहे हो। पिछले 3 दिन की कार्रवाई में, जवाबी कार्रवाई में, उनके 7 एयरबेस जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। अब बचे 5। उस 5 में से जो रफ्तार है उनका शायद 1-2 दिन में वो भी ध्वस्त हो जाएंगे उनके। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि अगर वो समय रहते नहीं संभला तो भारत उसको, चूंकि नाटो का और पूरे यूएन का एक रिजोल्यूशन है कि आप किसी देश पे आप कब्जा नहीं कर सकते, तो हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी ही होने वाली है कि अगर भारत पाक युद्ध हुआ तो भारत यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक और रावलपिंडी तक जाके उनको कब्जा कर लेगा। सारे के सारे बंधक बनाए जाएंगे और फिर विश्व के प्रेशर में एक कोई और समझौता होगा, कहा जाएगा कि उनको छोड़ दीजिए। लेकिन स्थिति ये है कि न्यूक्लियर पावर आप है तो न्यूक्लियर पावर हमारे पास भी है। और अगर कंपेरिजन की बात करना चाहते हैं तो आपने ड्रोन चलाई तो आपके ड्रोन जो है वो सारे ध्वस्त हो गए। आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारे मिसाइल्स को देखते ही खुद ही अंतिम सांस लेके बैठ गया आपका सिस्टम। तो आप किस बूते लड़ाई करना चाहते हैं? ना तो आपके पास नैतिकता है, ना तो आपके पास सैनिक है, ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आपके पास विश्व का सपोर्ट है, और ना ही आपके पास एक तरीके से उस तरीके का भंडारण है कि आप युद्ध को सस्टेन कर पाए। तो आप बेसिकली वो युद्ध को एक ढाल बना के पूरे विश्व से कर्जा लेना चाहता है ताकि उसकी आगे 6-8 महीने की और दुकानदारी चलती रहे। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बात यहाँ पे चल रही है, अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ रखे हैं कि भारत पाक जो युद्ध है वो अपना आप कम करे, तनाव को कम करे। तो इससे हम क्या समझे, क्या हो सकता है? क्योंकि अब चीन जो है वो डिप्लोमेटिक रुख यहाँ पे अख्तियार कर रहा है, क्या कुछ इसमें मध्यस्थता की बात आपको दिख रही है आगे अमेरिका की तरफ से या दूसरे देशों की तरफ से? देखिए, मैंने कारगिल का युद्ध भी कवर किया है। मुझे याद है कि जून का महीना था और उस समय जाके मैंने कवर किया था और बहुत सारी लाशें उधर से भी गिरी थी और इधर से भी गिरी थी। और तब भी शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, शहनवाज शरीफ जी, वो नवाज शरीफ जो है तब भी युद्ध की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि हम एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या हुआ उनका, रातों रात अमेरिका गए, अमेरिका के राष्ट्रपति का उन्होंने पैर पकड़ा और कहा कि भारत को समझाइए नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोटे तौर पे स्थिति यही है, क्योंकि अमेरिका के आज उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे इसमें और हम मध्यस्थता भी नहीं करेंगे। भारत के विदेश सचिव ने परसों कह दिया कि हम थर्ड पार्टी इंक्वायरी नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी इसमें मध्यस्थता नहीं चाहते। तो अब जो है प्रूफ करने की बात है, प्रूफ नहीं करना है। अपनी जनता को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से पाकिस्तान की है। शहबाज शरीफ हो या उनके बड़े भाई थे, बड़े भाई ने आज बयान दिया, हर जगह अखबारों में खबर छपी हुई कि उनके बड़े भाई ने कहा है कि आप भारत के साथ एक जिम्मेदाराना रिश्ता निभाते हुए और युद्ध को खत्म कीजिए। तो डीएस्केलेट तो करना चाह रहे हैं, डीएस्केलेट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास रसद है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भारत छोड़ने के पक्ष में कितना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सेना की
जो टोकरी और जो हमें ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि हमारे इन पे हमला हुआ, उस पे हमला हुआ, हमारे एक उन्होंने कहा कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ हमारा, ठीक है, मिनिमम कोलेटरल डैमेज, चाहे आप जितने भी सक्षम हो 10% आपका डैमेज होगा, लेकिन उधर तो 200% डैमेज है उनकी। और ये इसलिए किया गया है कि उधर की वीडियो को और उधर के टेलीविज़न चैनल को इसलिए बैन किया गया भारत में कि उधर के डैमेज को हम अपने लोगों को ना दिखाएं, क्योंकि उधर तो डैमेज बहुत है। इस तरीके के डैमेज है कि वहाँ पे सारे आर्मी के ऑफिसर्स, उनकी बीवियाँ जो हैं वो सब विदेश में जाके भाग रही हैं। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं बंधक बना लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति इतनी है कि 100 किलोमीटर अंदर घुस के बहावलपुर में आपके आतंकी ठिकाने को उसने ध्वस्त कर दिया और आपका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, वो भी मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो तब हमारी विश्व में शक्ति इतनी नहीं थी, सारे के सारे देखते रह गए थे और तब भी पूरे विश्व का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। तो भारत के पास ऐसी कोई तकनीक जरूर है जिसमें लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम जो है फेल हो जाता है। और खबर यही आई थी कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया और विश्व को पता नहीं चला। तो भारत की जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। 140 करोड़ लोगों का जो एक मानस है वो नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ है, विपक्ष हमारे साथ है। इसलिए पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आप जितना जल्दी माफी मांग के इस युद्ध को खत्म करा लोगे तुम्हारे लिए बेहतर हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भारत एक्सप्रेस भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपने दर्शकों से यही कहना चाहता है कि जो फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से फैलाने की कोशिश हो रही है, या कुछ लोग जो पाकिस्तान के प्रति काफी सहानुभूति रखते हैं, उन फेक न्यूज से आप बचिए, उसको सर्कुलेट भी मत करिए, क्योंकि ये युद्ध की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। अब एक बार अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि 26 जगहों पर जो हमला हुआ उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। के.एम. शर्मा जी, ये बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे बार बार पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। अब लोग इसमें डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये जो युद्ध है वो काफी इंटेंस होता जा रहा है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं युद्ध के दौरान भारतीय सेना की तरफ से और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लेह से लेके और कच्छ तक करीब 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो बॉर्डर है 900 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है, जिसको हम पाकिस्तान से शेयर करते हैं। और हमारे अगर बात करें राफेल की और S-400 की बात करें तो ये 5 मिनट में पूरे सिस्टम को ट्रैवल कर सकता है। और आपको ये भी पता करना जरूरी है कि 400 जो S-400 है वो रेडार से इस तरीके से इक्विप्ड है कि अगर आप कच्छ में परमाणु का कुछ हमला करना चाहते हो तो 2 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच के आपके सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वॉरफेयर में अगर आपको परमाणु अटैक भी करना है, या भारत करे या पाकिस्तान करे, तो आपको उस सिस्टम को इग्नाइट करने के लिए 3 से 4 मिनट का समय लगता है। और हम सक्षम हैं क्योंकि हमारे पास 5 हमारे पास S-400 है, और S-400 के रहते विश्व की कोई भी शक्ति जो है वो हमें नहीं हरा सकता। और हराने की बात कर दे तो पाकिस्तान तो सोच नहीं सकता है, क्योंकि हमारा S-400 अपने आप में सक्षम है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास, इंडिया के पास अब न्यूक्लियर कवर है, चाहे हम Su-30 की बात करें, S-400 की बात करें, अब उसके बाद हम मिग तो खैर अब नहीं चलता है, जितने हमारे फाइटर जेट हैं उनकी बात करें, तो पाकिस्तान दरअसल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में देख रहा है। और देखने दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि लोग उनके मारे जा रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, और मेरी जानकारी लगभग सही है, जो सूत्र बता रहे हैं 100 से 125 उनके कट्टर आतंकवादी मारे गए हैं। जो पिछले जो शेलिंग हुई है उस शेलिंग में कम से कम उनसे 40 से 45 जो है उनके सैनिक मारे गए हैं। और जो कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने लोग अभी अस्पताल में मरेंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं आ रही है। लेकिन जब आप ये उम्मीद लगा लीजिए कि आपके 200-225 लोग, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जब 200-225 लोग ऑलरेडी आपके मारे जा चुके हैं, तो आप किस तरीके का युद्ध लड़ रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। चोरी छिपे तो आके रात में कोई घर में सोया हुआ है तो उसके घर में आग लगा दो तो कोई भी मर जाएगा, लेकिन हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो। और जब जब आपने प्रयास किया तो भारतीय सैनिकों ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। आपके बड़ी सारी मिसाइलें जो है वापस होकर उन्हीं के इलाके में गिर गई। ये भी बता दूं कि एयर डिफेंस सिस्टम की जब अवैध की बात हो रही थी, लोगों ने कहा कि बड़ी सारी मिसाइलें और ड्रोन जो है हमने उनको रिवर्ट करके उन्हीं के इलाके में गिरा दिया। तो आप ये समझ लो कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल भी करते हो, और हमारे S-400 ने और हमारे अवैध सिस्टम ने जाके उस बॉम्ब को आप ही के देश पे गिरा दिया, तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत पूरा सक्षम है उन सभी हमलों को न्यूट्रलाइज करने में, और वो कोशिशें लगातार हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के.एम. शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।